नगर निगम बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। और ये हंगामा क्यों हुआ, हमारे साथ कुछ महिला पार्षद हैं जो बताएंगी कि ये शुरुआत कहां से हुई और क्यों मंत्री और विधायक को मैदान में उतरना पड़ा और हाथापाई करनी पड़ी। हमारे साथ ठाकुर रेखा जी है। जहां से शुरुआत हुई थी, आपने एक मुद्दा उठाया था, क्या मुद्दा था सबसे पहले ये बताइए और फिर बाकी की बात करते हैं। मुद्दा सिर्फ कर वसूली का मुद्दा था, वो हमने उठाया था कि इसको कर वसूली करने का तरीका उनका गलत है। और वो सॉरी कर अधीक्षक चंद्रशेखर यादव, वो जब वसूली करने जाते हैं तो वो अपने साथ टीम लेकर जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि इनके ऊपर बकाया है, कल को हम इनके घर की कुर्की कर देंगे। वहाँ की महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं जिस टाइम वो जाते हैं, और घर फिर उनकी वीडियो बनाकर ग्रुप पर डालते हैं। तो इस बात का हमने ये बोला था कि भाई इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए। उनको ये आदेश किसने दिया, ये ऊपर से कोई आदेश पारित तो नहीं है कि इस तरीके से आप उनको करें। ये हमने बोला फिर कि मुस्लिम क्षेत्र में जाकर भी वो ऐसे कर वसूली करते हैं। इसी बात को उन्होंने हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का नाम विपक्षी जो थे। अच्छा, विपक्ष के पार्षद जो थे, तो हाँ क्या आगे बात हुई, उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने यही बोला कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों बोल रही हैं, जबकि हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये था ही नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम बोले। हम तो सिर्फ सीधी सारे पूरे शहर के लिए एक बात उठा रहे थे। काफी गुस्से में आपका आपके खिलाफ तहरीर भी गई है, मंत्री जी के खिलाफ और विधायक जी के खिलाफ। क्या कहना है इसको लेकर, आपका क्या स्टैंड है इस पे? वो हम उन लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी। उसके लिए उसका विरोध करने के लिए हमारे एमएलसी और सुमेंद्र तोमर जी वहां पर आए, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हम वो सदन में हम लोगों के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं तो वो बाहर क्या करेंगे। हमारी भाजपा की सरकार है, वो नारी शक्ति को एक सेफ रखना चाहती है, और वो लोग उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। वो गलत बदतमीजी कर रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। नौबत ये आ गई कि मंत्री जी और विधायक जी को हाथ छोड़ना पड़ा। क्या आप वहां पे मौजूद थी? क्या हुआ था, कितना गुस्सा हम आया? सारे वहीं मौजूद थे और उन्हें हाथ छोड़ना तब पड़ा, पहले उन्होंने बीच बचाव करा। गाली सुनने के बाद पहले उन्होंने बीच बचाव करा और उसके बाद में अपोजिशन से उन्होंने उनपे हाथ उठाया, तब जाके उन्हें हाथ से मारना पड़ा। तब ये नौबत आई कि उन्हें विधायक जी को, एमएलसी जी को उन्हें मारना पड़ा। पहले उन्होंने समझाने की कोशिश करी तो उल्टा उन्हें ही धक्का दिया, उन्हें ही धक्का मुक्की करी, तब उन्होंने उनपे हाथ छोड़ा और सभी पार्षद भाइयों ने हाथ छोड़ा। और जिस तरीके से वह इनके साथ बात कर रहे थे और जब हम लोग बीच बचाव में आए, हमें जहां नहीं देखा वहीं टच कर रहे हैं। क्या यह नियम है सदन का? बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, वह औरतों को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और सशक्त बना भी रहे हैं। तो हम महिलाएं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसी मिट्टी की महिलाएं हैं, योगी मोदी जी की बहनें हैं, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो अराजकता फैला रहे हैं। वह किसी वार्ड के, मैं नहीं मानती वो पार्षद हैं, वह सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए आए हैं। वो सिर्फ अराजकता का सामान है। मैं तो उन्हें एक सामान के तहत उनको यूज करूंगी कि वह अराजकता का सामान है। और कौन पार्षद थे? आसिफ सैफी थे, रिजवान थे और आशीष थे और फजल, ये सारे थे, और कुलदीप घोपला, ये सारे ही पार्षद थे। कौन कौन सी पार्टी से हैं? ये सभी सपा, बसपा, कांग्रेस सभी से ही थे ये। और इन्हीं लोगों ने सुनियोजित ये योजना तैयार करी थी कि कुछ एक पॉइंट हमने ढूंढना है और इसको स्थगित करना है, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। वह अपनी बात कह रही थी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है और आपने सदन की गरिमा रखनी है और अपनी ही बात का सवाल पूछना है तो आप कह सकते थे बहन जी आप ये गलत कह रही हैं, लेकिन नहीं, टेबल पे चढ़ के उन्होंने माँ बहन की गाली क्यों दी? तो यानी वह पूरी मंशा से आए थे, अराजकता फैलाने के लिए आए थे। ये हम बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी, ना हमारे भाई बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं करेंगे। रामपुर की घटना का आपने जिक्र किया, क्या वो घटना है, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, उन्होंने जब सदन के अंदर इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद सारे जिलाधिकारी, पदाधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उसके बाद वह महिलाओं को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मना करने पे वह गलत जगह हाथ लगा रहे हैं और जाति सूचक शब्द कह रहे हैं कि तुझे देख लेंगे। ये क्या तरीका है? तो ये उसी घटना को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी महिला को संवेदनशील जगह पे अगर हाथ लगाते हैं तो क्या वह उस घटना की याद नहीं दिलाता? बताइए। बिल्कुल, वह भी इन्हीं लोगों ने करा था और आज भी वे यहाँ यही कोशिश करना चाह रहे हैं। तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हम सभी बहनें हैं, आप सभी के घर में माँ बहनें हैं, हम क्या बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो आगे क्या एक्शन है आपकी तरफ से? सख्त से सख्त कार्रवाई और उन्हें सदन से निष्कासित, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि वह सदन के अंदर बैठे।
उसकी गरिमा को धूमिल करें। धूमिल नहीं, वो तो कलंक है। तो इसीलिए उन्हें बिल्कुल निष्कासित किया जाए, वह सदन के लायक नहीं है। आपकी आंखें भी नम हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें कि जिस तरीके से हुआ है, मैं 3 काफी बार घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आपकी आंखों में लग रहा है कि वो नाराजगी है, वो उदासी है। मैं 3 बार की पार्षद हूँ। मैंने ऐसा पहला नहीं देखा। ऐसा नहीं हुआ, महिलाओं के साथ में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसमें कि कीर्ति घोपला और आशीष ने तो ये बात कही कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा फजल और आसिफ ने उठाया। इन लोगों ने हाथ पैर चलाए, गंदे गंदी हर तरीके से इन्होंने हाथ लगाए महिलाओं को। मैंने खुद देखा, जबकि मैं मंत्री, ना तो मंत्री जी ने झगड़ा किया है, ना ही विधायक जी ने किया है। जब विधायक जी को उन्होंने खुद धक्का दिया है। वो भाई हैं पहले, विधायक जी बाद में है, मंत्री जी भाई हैं, विधायक जी बाद, मंत्री जी बाद में है। वो जिस तरीके से इन्होंने हरकत करी है, गलत है ये। महिलाओं के साथ ऐसे करेंगे? हमारे मोदी जी ने 35% इनको आरक्षण दिया है महिलाओं को, उनकी सुरक्षा के लिए दिया है, ना कि इनकी मनमानी करने के लिए दिया है। हम तो मैं यही कहूंगी योगी जी से कि इनको निष्कासित किया जाए, सदन से इन्हें निकाला जाए। जो अगर ये महिलाओं के साथ आज इन्होंने ऐसा किया है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कीर्ति घोपला और आशीष ने तो ये मुद्दा उठाया कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, जबकि उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी। उसका फायदा फैसल और आसिफ ने उठाया है। तो आप निष्कासन चाहती हैं? हम निष्कासित चाहते हैं इनको। अच्छा, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं और उस वीडियो में मंत्री जी और विधायक जी हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको वो ट्वीट भी करा है अखिलेश यादव ने, और वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बन रहा है। तो उसमें क्या कहना है आपका? हमने ही कहा कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। वो मंत्री जी विधायक जी, मैं फिर कह रही हूँ, बाद में है, पहले हमारे भाई हैं। हमने उनसे कहा ये लोग इतनी बदतमीजी करे, इतनी गंदी हरकत इन्होंने करी है, तब उन्हें गुस्सा आया है। इन लोगों ने ना तो उन्होंने मारा है, ना उन्होंने धक्का दिया। पहले मंत्री जी को, विधायक जी को धक्का इन लोगों ने दिया है, इन लोगों ने धक्का दिया है। उन लोगों ने नहीं हाथ छोड़े। जब किसी की बहन के साथ अभद्रता होगी तो भाई क्या करेगा? आप ही बता दीजिए मुझे, क्या करेंगे? अगर हमारे योगी जी होते क्या करते हैं? आप ही बता दीजिए क्या करते हैं। अगर अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं, अगर मैं कहती हूँ अखिलेश जी की बहन या माँ अगर होती तो वो क्या करते सदन के अंदर? मुझे इतना बता दीजिए, क्या करते? क्या वो ये नहीं करते? वो भाई पहले हैं और मंत्री जी और विधायक जी बाद में है। हमने कहा कि विधायक जी देखो ये इस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने बीच बचाव करा, उनको ही धक्का दे रहे हैं, उनको ही मार रहे हैं। ये कौन सी सदन की गरिमा है? आप ये बताइए, क्या उनके मतलब सही थोड़ी कर रहे हैं वो लोग। दुख इस बात का है, मैं तीसरी बार की पार्षद हूँ, मैंने कभी ये गंदी हरकत नहीं देखी इस सदन में। मैं हर बार आती हूँ। ऐसा क्यों हुआ इस बार? इन लोगों ने मतलब इन्होंने साजिश कर रखी होगी। चुनाव आ रहा है, करीब 24 का चुनाव करीब है। इन लोगों ने सब मतलब आपस में मीटिंग करी होगी, उसको बना रखा है। इस तैयारी से आए थे ये लोग अपने करने के लिए। लेकिन दुख है जो महिलाओं के साथ किया है, बहुत निंदनीय है, गलत है। मैं योगी जी से यही अपील करूंगी और यही कहूंगी कि इन्हें निष्कासित किया जाए। निष्कासित किया जाए। हमारे साथ एक महिला पार्षद और है। जब हुआ ये घटना तो आपके मन में क्या चल रहा था और आप क्या करना चाहती थी उस पे कुछ था आपके दिमाग में? नमस्कार, मेरा नाम रेशमा सोनकर है। मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ, कासमपुर। जब ये सारा दृश्य हो रहा था तो हम सब बहनें खड़ी हुई थी और हम सब इसका विरोध कर रहे थे। जब रेखा दीदी ने ये बात अपनी रखी कि कर वसूल करते हैं, आप किसी और समुदाय में भी जाके देखिए कि वहां से होता है कि नहीं होता। तो अगर ये बात आपको बुरी लगी है, अगर आपका मन साफ है, तो आप सीधा ये कहेंगे कि ये मुद्दा आप मत रखिए, ये आप मना कर सकते हो, या जब उन्होंने अपनी बात रख दी तब आप उसका विरोध कर सकते थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सीधा टेबल पे खड़े होकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी और हाथापाई करनी शुरू कर दी। आपका भी तो मन करा होगा कि जिस तरीके से वो बदतमीजी कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप बता रही है, तो आपका भी कुछ मन करा होगा। क्या वो मन था? क्योंकि गुस्सा तो आपकी बातों से झलक रहा है, तो आप वो भी बताइए। हाँ देखो, जब महिला मान सम्मान की बात आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो वो इसीलिए दिया है कि उनकी मान सम्मान के लिए दिया है कि महिलाएं बाहर आएं और अपना वर्चस्व फैलाएं। मगर इनकी तो मंशा यही रहती है कि महिलाएं घर में ही रहे और हम आए। अगर इतनी आप सोचिए, जब इतने लोगों के सामने हमारे इतने बड़े बड़े पद अधिकारी है, उनके सामने महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं ये, और हम सबके सामने कर रहे हैं। अगर ये बाहर किसी महिलाओं को देखते हैं तो उनके साथ क्या करेंगे? और कल को अगर इनकी पार्टी आ जाती तो मैं नहीं मानती कि बाहर महिला सुरक्षित है। जब सदन के अंदर ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रहने देते, जब जहां हमारे इतने भाई मौजूद है, तो जब इनकी पार्टी आ जाती है तो ये तो मैं नहीं मानती कि किसी भी महिला को सुरक्षित छोड़ेंगे। क्या चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहूंगी
कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें सदन के अंदर न आने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ महिला पार्षद जिनका ये कहना है कि महिला ये जो पार्षदों को ये कम में ना आके, मेरा यही कहना होगा कि महिला पार्षदों को ये कम में ना आके ये भूल गए हैं वो दौर कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम खून निकाल के पीना जानते हैं अपने स्वाभिमान के लिए, तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकते हैं। पहले मैं अपने भाइयों से अपील करूंगी कि आप सब हर महिलाओं का सम्मान करने में हमारा समर्थन करें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ महिलाएं पार्षद जिनका ये कहना है कि हमारे स्वाभिमान को अगर चोट पहुंचेगी तो हम अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।